हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सीरीज में अब हम अगस्त के करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेमिया लाता का पौधा। अभी काफी प्रचलन में है। ये जो पौधा है वो लाख के उत्पादन में काम आता है। तो चलिए इसकी डिटेलिंग जानते हैं कि इसका उपयोग जो है वो लाख की खेती के लिए किया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पारंपरिक रूप से छत्तीसगढ़ में लाख की खेती के लिए कुसुम, बेर, पलाश, इन सारे पौधों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में सेमिया लाता पौधे का उपयोग किया जा रहा है। तो देखते हैं कि इस पौधे की क्या विशेषता है जिसके कारण लाख के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी ऊंचाई जो होती है वो 5 से 7 फीट तक की होती है और ये पौधे जो है वो उगाने में बहुत आसान होते हैं और कम हाइट के पौधे होते हैं, तो इसीलिए लाख का संवर्धन जो है वो इनमें बहुत आसानी से सुविधापूर्वक किया जाता है। ठीक है, इस पौधे की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि पड़ती बंजर भूमि में भी इस पौधे की खेती जो है वो की जा सकती है। तो लाख उत्पादन के लिए अगर हमारे पास एक उर्वरक भूमि नहीं है तो भी बंजर भूमि में भी इस पौधे को उगाकर इस पे हम लाख की खेती कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरी इसकी विशेषता है कि इस पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है और कम ऊंचाई के कारण इस पौधे का प्रबंधन है जो वो आसान रहता है और 1 साल के भीतर इस पौधे को उगाने के 1 साल के भीतर ही इस पौधे में लाख उत्पादन जो है वो संभव हो जाता है। तो इसीलिए पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले पौधे जैसे कुसुम, बेर, पलाश, इनको छोड़कर आजकल सेमिया लाता के पौधे को लाख उत्पादन के लिए यूज किया जा रहा है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है एडिटर्स राउंड टेबल। ठीक है, ये एक टाइप का कॉन्फ्रेंस किया गया है। किसके लिए? इसका उद्देश्य है फाइलेरिया रोधी दवा सेवन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, फाइलेरिया उन्मूलन के लिए हमारा जो लक्ष्य है वो कब तक का है? 2027 तक का लक्ष्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 7 जिलों को फाइलेरिया प्रभावित जिले घोषित किया गए हैं, जिसमें से वो 7 जिले हैं दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, सक्ती, महासमुंद और मुंगेली। ये हमारे 7 जिले हैं जो फाइलेरिया से प्रभावित हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वसुंधरा सम्मान समारोह। वर्तमान में 14 अगस्त को वसुंधरा सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री निवास छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और ये जो सम्मान है वो किसे मिला है? श्री सुधीर सक्सेना जी को मिला है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। ये इस समारोह का 23वां वर्ष है। सन 2000 से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद चौबे जी के को प्रेरणा मानकर ये सम्मान जो है वो प्रति वर्ष सन 2000 से दिया जाता है और ये जो वर्ष है 2023 वो इस सम्मान समारोह का 23वां वर्ष है। और ये सम्मान किसे दिया जा रहा है? तो ये सम्मान दिया जा रहा है श्री सुधीर सक्सेना जी को। अच्छा, ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है? तो लोक जागरण के लिए इन्हें सुधीर सक्सेना जी को क्यों दिया जा रहा है? तो लोक जागरण के लिए 14 इन्होंने कविता संग्रह लिखा है, 11 पुस्तकें, 18 गद्य की पुस्तकें और अनेक पत्रिकाओं में लेखन इन्होंने किया है, इसलिए ये सम्मान जो है वो इन्हें दिया जा रहा है। और सम्मान इसके अलावा श्री सुधीर सक्सेना जी को और कौन कौन से सम्मान प्राप्त है? तो माधवराव सप्रे पुरस्कार, पुष्किन सम्मान, वागीश्वरी सम्मान, प्रमोद वर्मा सम्मान और ऐसे अनेक सम्मान जो है वो इन्हें प्राप्त हैं। ठीक है, विगत वर्ष जो ये सम्मान है वो किसे दिया गया था? तो श्री लीलाधर मंडलोई जी को ये सम्मान दिया गया था। अब हमारा अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वी.ए. शशांक जी का निधन। अभी 3 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति श्री शशांक जी का निधन हुआ है। तो इनका निधन कब हुआ है? 3 अगस्त 2023 को। इनके निधन के समय इनकी उम्र 82 वर्ष रही और इनका जो निधन है वो इम्फॉल में हुआ है। ठीक है, शशांक जी को लेकर एक विशेष चीज जो है वो ये है कि ये नागा जनजाति समुदाय के प्रथम न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है तांदुला इको फ्रेंडली पार्क।
ठीक है। तो जिला बालोद में तांदुला जलाशय के तट पर एक इको फ्रेंडली पार्क का निर्माण किया जा रहा है, वो जो आगे चलकर जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो पर्यटन के क्षेत्र में इसे एक विशेष महत्व दिया जाएगा। तो हमें याद रखने वाली बात यह है कि बालोद जिले में तांदुला जलाशय के पास एक इको फ्रेंडली पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है किशोर न्याय अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ बाल कोष का गठन किया गया है। तो ये कब किया गया है? 2 अगस्त 2023 को इसका गठन किया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम शामिल है? तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत आने वाले बच्चों के कल्याण व पुनर्वास के लिए दान, अनुदान, अंशदान के माध्यम से सहयोग राशि एकत्र करना जो है वो इस बाल कोष का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। और ये जो सहयोग राशि एकत्रित की जाएगी इसका प्रयोग जो है वो बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास व उनके हित में किया जाएगा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किशोर न्याय अधिनियम क्या है। तो विधि से संघर्षरत बच्चों, जिन बच्चे जो हैं विधि से संघर्षरत बच्चे मतलब जो सुविधा विहीन बच्चे हैं, उनकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के विरुद्ध अपराध को रोकने हेतु ये जो अधिनियम है किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू किया गया था। ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बुजुर्ग या वृद्धजन नहीं, अब वरिष्ठ जन कहलाएंगे। ठीक है। अभी अभी छत्तीसगढ़ में एक निर्णय लिया गया है जिसके तहत जैसे कि हम बुजुर्गों को बुजुर्ग या वृद्धजन कह के पुकारते थे, तो अब उन्हें ये संबोधन न देकर वरिष्ठ जन का संबोधन से बुलाया जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी जी के निर्देशानुसार राज्य के वृद्ध जनों या बुजुर्ग को उनके सम्मानजनक शब्द वरिष्ठ जनों से संबोधित किया जाएगा। ठीक है। तो ये निर्णय जो है वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लिया गया है। ये हमारे करंट अफेयर्स थे 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक के। अगले वीडियो में हम 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।